में कौन है और कितना है, वो जानने पर जो संख्या आएगी वो अलग है। ये मान लिया कि माना कि धन 1 है, माना कि धन 100 है, 100 जो मान रहा है वो भी अगर सूत्र से चलेगा तो असली मूलधन का पता लगेगा, और जो 1 मान लेगा उसको भी असली मूलधन का पता लगेगा, और जो x मान लेगा उसको भी मूलधन का पता लग जाएगा। लेकिन मूलधन 1 होगा और ये माना हुआ आशान्वित अवस्था ये भिन्न भिन्न होती है। ये द्वैत का कारण है, इसलिए इसे मिथ्या कहा गया है। मूल रूप से है सत्य जो एक आ रहा है, अपरिवर्तनीय अवस्था को सत्य कहते हैं। जिसमें कोई परिवर्तन ना हो वो सत्य है, और जो रोज बदले, हर क्षण बदले, जिसमें परिवर्तन होता रहे, जो परिवर्तन के स्वरूप से संचालित हो रही हो क्रिया, वो द्वैत की ही क्रिया है और मिथ्या क्रिया है। और इसीलिए आशाएं अनेक प्रकार से लगाई जाती हैं, लेकिन विश्वास उसका हो जाता है जब उसकी प्राप्ति हो जाती है। फलश्रुति कहा जा सकता है। आशा एक क्रिया का स्वरूप है और विश्वास फल का स्वरूप है। फलश्रुति विश्वास को उत्पन्न करती है। इसी प्रकार से कैसे चले हम उस ओर कि हमारे अंदर वो निर्गुण निराकार, जो हमारा दूसरा प्रश्न है दिनेश जी का, कि बिना निरालंब कित धावे। हमारे यहाँ सगुण साकार वाले भक्ति काल में यही अंतर रहा। रीति काल, भक्ति काल, निर्गुण निराकार की अवस्था वाले हमारे सूफी संत हुए, उन्होंने भी बहुत लिखा भी है, बहुत अनुभव भी किया है। और हमारे तुलसीदास जी ने भी, ऐसा नहीं है कि वो सगुण साकार हैं उसमें उन्होंने ये ना लिखा हो। सूर ने भी ये कहा, जब सूरदास जी और तुलसीदास जी दोनों सभा में बैठे थे और उन दोनों के अंदर अपने अपने इष्ट का अहंकार था। बादशाह ने जब शेर को छोड़ा कि देखें तुम्हारे कृष्ण तुमको कैसे बचाएंगे और तुम्हारे राम कैसे बचाएंगे, तो प्रसंग कहता है कि आंखों से शूर को दिखता नहीं था, लेकिन कन्हैया को गोद में लिए हैं और तुलसीदास जी के सामने राम जी का दर्शन हो रहा है। बादशाह ने पूछा तुम्हारे कन्हैया आ गए? बोले आ गए। बोले तुम्हारे राम आ गए? बोले आ गए। बोले देखते हैं तुम जिनके कारण से इतने निडर हो कि हमने तुम्हें बुलाया और तुम आए नहीं। जिस समय शेर को छोड़ा और शेर वहां से दहाड़ मार के जैसे ही उस तरफ को आया, तो सूरदास कन्हैया को गोदी में लेके और भागने लगे, जबकि शूर को ये बताया नहीं कि अब शेर छोड़ दिया गया है। और अब शेर क्योंकि बाहर की आंखों से दिख नहीं रहा था, लेकिन जैसे ही शेर आया तो सूरदास जी कहने लगे शेर वो आ गया है, मेरा कन्हैया डर जाएगा, मेरा कन्हैया तो बाल है, अभी बच्चा है। और गोदी में लेकर कन्हैया को सूर उठ के दौड़ पड़े। तुलसी बोले सूर भागो मत, मेरा राम धनुषधारी है,
और तत्काल धनुष को लेकर के राम खड़े हो गए, देखने लगे, बोले मेरे राम खड़े हो गए हैं। और शेर भागने लगा, पलट के शेर भागने लगा। जैसे ही उन्होंने कहा मेरे राम ने बाण दिया, देखो भागता है शेर, और शेर पलट के भागने लगा। बादशाह कहने लगा धन्य है महात्माओं तुम, आज हम गौरवशाली हैं भारतीय सनातन धर्म में, जिन्होंने सगुण सृष्टि में भी उस परमात्मा को देखा और उसी आशा के साथ भारतीय संस्कृति का अनुसरण किया। तो विश्वास के रूप में उन्हें उस निर्गुण निराकार परमात्मा का इन बिना आंखों के सूर्य को शेर भी दिख गया और कृष्ण भी दिख गए। दोनों का दर्शन सूर्य को हो रहा है तो तुलसी को भी अपने राम का दर्शन हो रहा है, और उस शेर पर होने वाले प्रहार का भी दर्शन हो रहा है। दोनों उन्हीं आंखों से, एक की बाहर की आंखें नहीं हैं, एक की बाहर की आंखें भी हैं, लेकिन दोनों देख रहे हैं अंदर की आंखों से। दोनों में दृष्टि है अंदर के आंखों की जो दिखाई नहीं दे रही हैं। अर्थात चाहे ये बाहर की आंखें फूट जाएं और चाहे बनी रहें, इनका मूल्य उतना नहीं है, मूल उस अंतर्दृष्टि का है। वो अंतः दृष्टि है जो निर्गुण और निराकार है, वो सारे संसार की सारी गति को देखती है, वही उसका आधार है। ऐसा बादशाह ने जाना और उनके चरणों में गिर गया कि धन्य भारत की, हम लोग भी गौरवशाली हैं कि हमारे ऐसे संत हुए जिन्होंने पाषाण की प्रतिमा को बदल दिया, निर्गुण निराकार की शक्ति को। चेतन तो बदलती है, कहा कहो छब्याज की भले विराजे नाथ, तुलसी मस्तक नवत है धनुष बाण दो हाथ, कित मुरली कित चंद्र का कित गोपिन को साथ, और अपने जन के कारण कृष्ण भय रघुनाथ। ऐसा अगर कोई है तो दोनों ये बातें ये सिद्ध करती हैं कि चलाने वाला तो वही है जो सब में रम रहा है, सबके भीतर वह एक ही है। हमने बात आम और जामुन से शुरू की थी। ये पहले अलग जरूर आता है कि आम अलग दिखता है और जामुन अलग दिखता है, लेकिन जब स्वाद आने लगता है, आम भी खाओ और जामुन भी खाओ, जब खाने लगो तो स्वाद आएगा, क्योंकि स्वाद आम में और जामुन में नहीं, स्वाद तो तुम्हारे अंदर से उत्पन्न हो रहा है। रस तो तुम्हारे रस कोशिकाओं में है। कोशिकाएं कहते हैं, रस कोशिकाएं जिह्वा में हैं, और ये कोशिकाएं पूरी की पूरी ये शरीर है जो सगुण है, इसमें रस रूप में वही रसायन रूप परमात्मा विराजमान है, तभी इसमें रस है और रसायन है और स्वाद है। इसलिए फिर जामुन खाओ तब भी आनंद आएगा और आम खाओगे तब भी आनंद आएगा। तब आनंद जो दोनों में मिलेगा वो निर्गुण निराकार है। आनंद तो निर्गुण निराकार है, लेकिन बाहर से जामुन अलग है, नाम रूप गुण कर्म स्वभाव अलग है, और जो है आम का भी नाम रूप गुण कर्म स्वभाव अलग है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो सबके भीतर निर्गुण निराकार परमात्मा ब्रह्म राम विराजमान है, उनका अनुभव होगा। और अनुभव गम भजे ये संता, अनुभूति के आधार पर ही हमारे संत भजते हैं। और अनुभव कब होगा? अनुभव कछुक काल कीजिए सत्संगा, कुछ समय तक सत्संग करिए। सत्संग से दृष्टि पैदा होती है, और दृष्टि जब पैदा होती है तो सगुण और निर्गुण दोनों का दर्शन होने लगता है। अर्थात बाहर की दृष्टि हो न हो तो भीतर की दृष्टि से ही बाहर दिखता है और भीतर दिखता है, और बाहर की हो भी तो भी कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। भीतर की दृष्टि जब उत्पन्न हो जाती है तो यह सिद्ध कर देती है कि अंतः चेतना, अंतः शक्ति, निर्गुण निराकार परमात्मा
वही आनंदमय स्वरूप है, वही सुखमय स्वरूप है, वही अवस्थामय स्वरूप है। न तो फिर नाम रहता है, न रूप रहता है, न गुण रहता है, न कर्म रहता है, न स्वभाव रहता है। जब निर्गुण निराकार वह आत्मा, वह चेतना को उत्पन्न करने वाली शक्ति, वह सब नहीं रहती, तब फिर सब चीज़ें समाप्त हो जाती हैं। अर्थात द्वैत का अस्तित्व भी उसी अद्वैत से है, उस निर्गुण निराकार से ही सगुण साकार का अस्तित्व है। यह अवलंबन तो है, अवलंबन है, एक आश्रय है जिसके सहारे से राम दिखे ना दिखे, आत्मा दिखे ना दिखे, लेकिन एक जीवन जब दिखता है कि आज चल रहा है, कर रहा है, इसका नाम है, इसमें रूप है, इसमें गुण है, इसमें कर्म है, इसमें स्वभाव है, तब उसी के आश्रय से आत्मा का बोध करता रहता है। और उसके न रहने पर भी उसका बोध नहीं, भले ही न हो, लेकिन जो कर रहा था, कर्ता दिखाई दे रहा था, उसका अकर्ता हो जाना, उसके नाम रूप गुण कर्म स्वभाव का मिट जाना भी उसी की पुष्टि करता है जिससे वो यह सब कर रहा था। अर्थात दोनों ही अवस्थाओं में पुष्टि उसी एक की होती है, कृतित्व में भी और अकृतित्व में भी। जब मुर्दा कुछ नहीं करता, जब मुर्दे में कोई गुण नहीं रहते, तब ये सिद्ध हो जाता है कि इसमें जो गुण थे वो तब भी दिखाई नहीं दिया, और जब गुण नहीं रहे तब भी वो दिखाई नहीं दिया। अर्थात वह सब निर्गुण और निराकार से ही हो रहा है, और इस सारे सृष्टि को वही परात्पर परमात्मा, वही सब पूरी सृष्टि के साथ है। ऐसी बहुत सारी जब दृढ़ताएं प्राप्त होती हैं, मिले संत होय अनुकूला, जब संत मिल जाए और वो अनुकूल भी हो जाए तो भक्ति उत्पन्न हो जाती है। और भक्ति में ज्ञान का आधार जब जुड़ जाता है तो दृढ़ भक्ति हो जाती है। दृढ़ विश्वास, दृढ़ भक्ति का नाम विश्वास है, और भक्ति का नाम आशा है। भक्ति की उत्पत्ति होते ही आशान्वित होना भक्ति है। अर्थात ईश्वर की तरफ कैसे भी तो चल दो, आशान्वित होकर के कैसे भी चल दो, कहीं से भी चल दो, किसी दलदल में खड़े हो, जहाँ खड़े हो वहीं से चल दो, आशा लगा करके। आशा एक राम की, मेरे राम एक हैं, तो आशा आरंभ है और विश्वास पूर्णता को प्राप्त कराता है। इसी तरह निर्गुण की अवस्था से ही सगुण है, और सगुण की अवस्था से निर्गुण ही पूर्ण होता है। अर्थात निर्गुण ही दोनों ही अवस्थाओं को सिद्ध करता है, प्रमाणित करता है। तब द्वैत मिट जाता है कि उसी के कारण से इसमें नाम रूप गुण कर्म स्वभाव था, और उसी के न रहने से इसमें नाम रूप गुण कर्म स्वभाव सब कुछ समाप्त हो गया है। अब तो पार्थिव शरीर भी नहीं रहा, पंच तत्व में विलीन हो गया है। अर्थात सत कौन था? सत वही है जो था, है और रहेगा, और असत वह है जो था नहीं, होता सा दिखाई दिया और न होता सा भी दिखाई दिया, वह मिथ्या सिद्ध हो गया। इसलिए पद्धति आपने पूछी कि कैसे हो, कठिन तो है, लेकिन इसके बाद भी जैसे धीरे धीरे हमने आपको बताया, अभ्यासेन वैराग्यम, अभ्यास से जब वैराग पैदा हो जाता है तो वैराग किससे है? वैराग है जो राग रूप ये है, श्रवण स्वरूप है, इससे रहित जैसे ही होंगे, तब उसको जानने वाला और उसको जनाने वाला कोई और नहीं है। वो तो इसलिए कहा जाता है स्वयं को जानो, स्वयं ही जानने वाला है, स्वयं ही जनाने वाला है, स्वयं ही जान पाता है, स्वयं को ही जान पाता है। इसलिए तुलसीदास जी ने भी लिखा, सोई जान है जे ही देव हो जनाई, ओ जानत तुम ही हो ये जाई। वही एक तो है, वही एकत्व की अवस्था को इस प्रकार से अभ्यास करने पर, चाहे आप भजन का अभ्यास करें, चाहे आप पूजा का अभ्यास करें, चाहे आप जो है उस अवस्था में तो पहुँचें
उस स्थिति को जानने की स्थिति में तो पहुँचें, शालोक्य, सामीप्य, सानिध्य, तो सायुज्य हो जाएंगे। इस प्रकार की स्थितियां हैं। इसलिए आशय ये निकलता है कि कठिन हो सकता है लेकिन दुर्लभ नहीं। इसलिए हमारे संतों ने, हमारे महात्माओं ने, हम भारत के वासी हैं, हमारे यहाँ तो वे ऋषि वे मुनि हमको रास्ता दिखा गए हैं। हमारे धर्मशास्त्र, आज ये अवहेलना जो हो रही है, आज उसके कारण से आज एक बड़े से बड़ा व्यक्ति हो, उसकी मान और मर्यादा मिट गई है, क्योंकि भारतीय संस्कृति का मूल्यांकन कमजोर होता जा रहा है, जिसके कारण से आज लोग ईश्वर तक को गालियां दे रहे हैं। आज उस परमात्मा तो संसार को रचा है। अरे जिस बाप ने तुमको पैदा किया तुम उसकी अवहेलना, उसका अनादर करना चाहते हो, आगे अहंकार की बेल चढ़ाना चाहते हो। अरे बेल ये चढ़ती नहीं, अवलंबन चाहिए, आश्रय चाहिए। मां अवलंबन न हो तो पेट से बाहर आने वाला बच्चा जीवित नहीं हो सकता। कोई न कोई आश्रय चाहिए, अवलंबन चाहिए। वो बेल चढ़ नहीं सकती, वो खिलाती है, पिलाती है, बिठालती है। जब अंग कारणी के पिता पालन पोषण के लिए पुरुषार्थ करता है, मेहनत करता है, धन लाता है, व्यवस्थाएं करता है। गुरु इसी तरह संसार से ज्ञान देता है, उस सत्ज्ञान की ओर ले जाता है और उस ओर बढ़ाता है जिसमें सुख और शांति मिले, और वो बेल ऊपर की ओर बढ़े, सगुण से निर्गुण की ओर चले। आज वे सारी मान्यताएं कमजोर हो रही हैं। नहीं तो साधन माँ की कोख से ही शुरू हो जाता है, जिस समय ये शरीर प्राप्त हो गया है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, उस मोक्ष का मतलब ही है सगुण साकार सृष्टि से छूट जाना और निर्गुण निराकार परमात्मा का हो जाना। ये शरीर का मिलना ही दुर्लभ था, जो प्राप्त हो गया है। इसलिए कठिन क्या है, जब साधन मिल गया, गाड़ी मिल गई, अरे अब तो पहुंचने की दिशा है, उस ओर चलिए, उस ओर बढ़िए। तो लेकिन इसको इधर उधर दौड़ाओ खंडकों में, गड्ढों में, और इस गाड़ी को भी पटक दो, गाड़ी भी टूट फूट हो जाए, फिर इसको सुधारते रहो, इसी में लगे रहो, हॉस्पिटल के चक्कर काटते रहो। है अर्थात कहना ये चाहता हूँ कि परात्पर परमात्मा की दृष्टि के लिए भारतीय सनातन धर्म, भारतीय सनातन संस्कृति, भारतीय सभ्यता, आज आप देख रहे होंगे एक देश का प्रधानमंत्री हो, उसको लोग क्या बोल रहे हैं, सोशल मीडिया पर कैसे चित्र बना रहे हैं, कहने की आवश्यकता नहीं है। देश में सुप्रीम शंकराचार्य भगवान, हमारे देश के सुप्रीम संत महात्मा, आज उनके लिए क्या क्या दृष्टि समाज के भीतर आ गई है। अरे दूसरे अगर खराब लोग इसमें प्रवेश कर गए हैं, उनकी पहचान करने के लिए समाज को, शासन को, परिवार को भी प्रयास करना चाहिए, आशान्वित होना चाहिए। तब सत स्वरूप को देख करके विश्वास उत्पन्न होगा कि संत हमारे ऐसे होते हैं। और हमारे शंकराचार्य जी का ये महत्व है। भारतीय सनातन धर्म, संस्कृति और सभ्यता को अपनाने के लिए शिक्षा अंग बनना चाहिए, संस्कार अंग बनना चाहिए, धार्मिक संस्थाएं अंग बनना चाहिए, सामाजिक संस्थाएं अंग बनना चाहिए। सारी चीज़ों को शासन ने अपने हाथ में केवल लेना, और केवल संवैधानिक मात्र व्यवस्था से अनुशासन नहीं चल सकता। और इसीलिए आज भारत में अनुशासनहीनता, कोर्ट में केसों का होना, पारिवारिक जो है और समाज के समुदायों का टूट जाना, और राष्ट्रीय एकता और अखंडता का विखंडन की दिशा में चलना, ये सब इसी का परिणाम है। आइए पुनः उसी ओर चलते हैं। हम की आशा और विश्वास के साथ हम आगे बढ़ें, और निश्चित रूप से सगुण से निर्गुण की ओर, निर्गुण फल है, इसलिए क्रिया से फल की ओर बढ़ना जीवन का उद्देश्य बनाएं तो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।